Hello students, today I will discuss on a topic acceleration. So first of all, its definition: the rate of change of velocity of an object. The rate of change of velocity of an object with time is called acceleration. यहाँ पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे कि क्या हमारा डेफिनेशन कह रहा है. सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या समझ पा रहे हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू. अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो आपका चेंज हो गया v माइनस यू. बट रेट ऑफ चेंज दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड. सो यू कैन राइट v माइनस यू बाई t एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. नेक्स्ट लाइन, इट टेल्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज. ये आपको बताता है कितना स्पीड से आपका किसी गिवन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है. फॉर्मूला जैसा हमने यहाँ पढ़ा है, सेम वे वी कैन राइट दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. आगे हम लोग बढ़ते हैं. द यस वेक्टर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपको अच्छे से याद रखना है हमेशा के लिए, और नीचे क्लासेस में भी आपने ज़रूर पढ़ा है. वेक्टर क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है. और आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का दैट इज v माइनस यू बाई टी. तो आप देख पा रहे हैं भैया वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. नाउ इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है. नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत सिंपल है याद रखना. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और टाइम के लिए सेकेंड, तो ये फाइनली बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इनका कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो मीटर को आप सेंटीमीटर लिखेंगे और सेकेंड का तो सेकेंड ही होता है टाइम का यूनिट सीजीएस में भी. और डायमेंशनल फार्मूला जो कि हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ही पढ़ा है, फिर भी आप यहाँ समझेंगे कि क्या होता है. तो आपको मैंने पहले से भी बता रखा है, और फिर एक बार आप देखिए कि जब भी आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आप उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का अगर ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट जानते हैं, और ध्यान देंगे कि जो यूनिट है अगर वह यूनिट फंडामेंटल यूनिट है तो डायरेक्टली इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशनल फार्मूला बैठा दीजिए, तो आपका गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है. तो आप देख पा रहे हैं मीटर एक फंडामेंटल यूनिट होता है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट होता है टाइम का, और मीटर लेंथ का. तो इनका जो करस्पॉन्डिंग सिंबल है डायमेंशनल सिंबल, उसे आप बैठा दीजिए. मीटर का जो सिंबल होगा लेंथ के लिए एल, और सेकंड जो है ये टाइम का होता है जिसके लिए टी सिंबल होता है, और जो भी पावर है 1 और -2 से बैठा देंगे. एम नोट का मतलब क्या है? तो ये तो 1 होता है. जनरली क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला एमएलटी में दिखाया जाता है, तो आप एम नोट दिखा सकते हैं. नहीं भी दिखाएंगे तो आप LT-2 लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. आइए हम लोग बात करते हैं क्या क्या हम लोग देख पा रहे हैं. सबसे पहले, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसा आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस पर आपने जो पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, उसी तरह से यहाँ पर आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और उसी तरह से यहाँ पर आपने वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपने पढ़ा है. तो कुछ उसी ढंग से आपको यहाँ पर भी याद करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझते हैं. यहाँ हमने क्या देखा? सो हियर चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इन इक्वल अमाउंट. इस लाइन पर आइए. इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. मान लिया जाए कि हर 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी का चेंज है वह सेम रहता है. मान लिया जाए जो भी है अभी स्टार्टिंग में है, और फाइनल एक अगले 2 सेकेंड में उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है. अगले 2 सेकेंड में फिर 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है. अगले 2 सेकेंड में फिर 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाता है. तो हम कहेंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है, और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है स्पीड, जो यूनिफॉर्म रेट से उसके उस बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है. और एक अगर आप एग्जांपल जानना चाहेंगे तो वेरी बेस्ट एग्जांपल दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग स्टोन और द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टेड बॉडी. जब कोई स्टोन किसी हाइट से फॉल कर रहा होता है तो उसका इनिशियल 0 होता है, उसके बाद उस पर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड, हर अगले 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. फिर आप 9.8 पर और 9.8 ऐड करते जाइए,
तो इस केस में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ द इंक्रीज इन वेलोसिटी दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म, और हम कह सकते हैं दिस इज कांस्टेंट, वह कांस्टेंट होता है एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होता है वेलोसिटी में। सो नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जस्ट इसका रिवर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा होगा यहाँ पर। हियर द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time। यहाँ हमने क्या देखा, वेलोसिटी चेंज होता है कि कैसे, तो अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ऐसा समझिए कि मान लिया जाए स्टार्टिंग में अभी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकेंड में हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकेंड में हो गया सडनली 40 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकेंड में सडनली 60 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं ये जो इंटरवल है पर एक सेकेंड में वेलोसिटी का, वह यूनिफॉर्म नहीं है। 80 के बाद सडनली ब्रेक लगती है तो फिर से वह 20 मीटर पर सेकेंड भी ब्रेक आ सकता है। तो हम देख पा रहे हैं यूनिफॉर्मिटी नहीं है एंड सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, मूविंग कार इन अ बिजी रोड। उसका स्पीड किसी कार का जो वेलोसिटी है बिजी रोड में हमेशा घटता बढ़ता रहता है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। अभी आपको थोड़ा समझना है, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा था कि किसी गिवन ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी होगा, तो आप जानते हैं कि वह किसी स्ट्रेट लाइन पर भी सीधा नहीं जाता, हमेशा उसको, तो जैसे एक ट्रेन की बात करिए तो ट्रेन अगर दिल्ली से पटना आती है तो कैसा रोड होगा, कभी कर्व है, कभी स्ट्रेट है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, तो कई तरह के रोड से उसे गुजरना पड़ता है। तो उनका वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चेंज करता है। हम हर बार पर एक सेकंड में उसके चेंज इन वेलोसिटी को नहीं निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं कि इनिशियल क्या वेलोसिटी उसका रहा होगा और फाइनली अभी उसका वेलोसिटी क्या है, और उसी से हम लोग निकालते हैं कि जो भी टाइम इंटरवल रहा होगा, जैसे दिल्ली से पटना पहुंचने में जो भी टाइम इंटरवल रहा होगा उस टाइम को हम लोग T2 - T1 से नोट कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में जब उसको देखा गया कि जब वह प्लेटफार्म से खुली तो उसके पास जो वेलोसिटी था वह V1 था, और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते उसका जो वेलोसिटी था वह V2, और इसके डिफरेंस को देखा गया दैट इज डेल्टा V, और टाइम इंटरवल रहा डेल्टा T। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन किसी बॉडी का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कोई एक ऐसे टाइम का जो कि काफ़ी छोटा समय हो, काफ़ी कम से कम समय हो, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, उस तरह के, या कह सकते हैं जो समय काफ़ी जीरो के लगभग करीब हो, उस समय में क्या वेलोसिटी में चेंज आया किसी मूविंग बॉडी पर। सो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। गिवन इंस्टेंट मतलब काफ़ी छोटे समय के लिए क्या वेलोसिटी में चेंज आया, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आगे हम लोग सीधे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यस राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, स्पीड हो या एक्सेलरेशन हो, उसको सिंबलाइज किया जाता है लिमिट वाले फॉर्मूले से और डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से भी। तो जब भी लिमिट में से लिखा जाता है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी रिटर्न हियर इट टेंड्स टू जीरो, जीरो के नज़दीक है बट नॉट जीरो। और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। और हमें वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला मालूम है, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। और इस वाले वैल्यू को यहाँ पर बैठा दीजिए तो आप इस तरह से देख पाएंगे, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और ये डी बाई डी टी को आप साइड कर देंगे और इसको सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, वेरी सिंपल होगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, आप ऐसा नहीं कि डी एक्स स्क्वायर लिख दें, आपको लग रहा होगा कि शायद वैसे ही होना चाहिए, बट नॉट, न्यूमरेटर में डी स्क्वायर एक्स किया जाता है और डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। दिस इज़ द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये हमारा एंड हो जाता है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा और देख लेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, और जीरो एक्सेलरेशन पर भी बात करेंगे। देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझना हो तो सीधा आप देखेंगे कि कोई भी मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है वह इंक्रीज करता है समय पर। आप देख पा रहे हैं कि किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वह पॉजिटिव होगा। जैसे आप किसी स्टोन को किसी हाइट से छोड़ देते हैं तो उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है और यूनिफॉर्मली यह इंक्रीज करता है, लेकिन बढ़ता तो है। और आप कह सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, व्हेन अ बस लिव्स अ बस स्टॉप, जब बस स्टॉप में खड़ी थी तो वेलोसिटी जीरो रहा होगा, बढ़ने के बाद 10, 20, 30 कुछ भी मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो सकता है। तो यह जो भी एक्सेलरेशन रहा वह पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर किसी मूविंग बॉडी का
वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो आप कहेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जब आप किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं, अ प्रोजेक्टेड स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप किसी स्टोन को अपने से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक देते हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करता है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। और आप कह सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और भी आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेंगे जब किसी मूविंग व्हीकल को ऊपर ब्रेक लगाया जाता है तो उसका वेलोसिटी कम होता है, एंड यू कैन से हियर इट इज़ द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और भी हम लोग देखते हैं क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज, इसको और भी नामों से पुकारा जाता है, दैट इज रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, और एक आपने देख लिया नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सभी को आप याद रखेंगे, ऑल द टर्म्स आर सेम, और एग्जाम्पल तो आप समझ गए। आगे हम लोग सिंपली समझते हैं इस डायग्राम में क्या हम देख पा रहे हैं। तो आप कुछ एक एनिमेशन आप देख पा रहे हैं, हियर रिटर्न आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप। जैसा कि मैंने आपको बताया वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट आप देखिए, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन। दोनों, इस वेलोसिटी बढ़े इंक्रीज हो या वेलोसिटी घटे डिक्रीज हो, स्लोइंग डाउन मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी, तब भी यहाँ पर एक्सेलरेशन है। लेकिन यह जो एक्सेलरेशन है यह है पॉजिटिव, और यह जो केस आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज स्पीड इज स्लोइंग डाउन। और आपको तो मालूम है कि बार बार हम लोग स्पीड का जिक्र कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यह चैप्टर ही हमारा है मोशन इन वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन में आपका स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हम लोग कभी कभी वेलोसिटी को भी स्पीड कर देते हैं। और लास्ट वाले में आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बीज किस तरह से फ्लाई हो रही है, और यहाँ पर हम कहेंगे दिस इज़ द चेंजिंग डायरेक्शन। और ये जो आपका एक्सेलरेशन है यह वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। आपको एक बार और मैं बताता हूँ कि जो वेरिएबल एक्सेलरेशन होते हैं उनका आपको और भी ध्यान रखना है कि केवल ऐसा ना हो कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम, तभी वह वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अगर किसी मूविंग बॉडी का यूनिफॉर्म इंक्रीज है वेलोसिटी में, यूनिफॉर्मिटी है उसके वेलोसिटी के इंक्रीमेंट में, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज होता है तब भी हम कहेंगे यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है। डायरेक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए देन इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर नहीं है तो आप कहेंगे दिस इज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन। प्लस स्पीड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तब तो होता ही है, ये आप समझ रहे हैं, बट डायरेक्शन वाले को भी आप समझेंगे। आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन है। इसको आप कैसे समझेंगे, तो देखिए इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर है, सॉरी, और हर बार आप देख पा रहे हैं ये अपने टेंजेंट के अलॉन्ग में इनका डायरेक्शन है जो कि चेंज हो रहा है। ये इधर जाना था लेकिन ये बैंड कर गया, इसे इधर जाना चाहिए लेकिन ये बैंड हो रहा है, घूम रहा है, बार बार इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ द केस ऑफ एक्सेलरेशन। और इसके फॉर्मूले को आप लोग सभी लोग जानते हैं, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड इट इज़ v माइनस यू बाई टी। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल, t इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन v एंड u। और अंत में आप जो फार्मूला देख पा रहे हैं ये हम लोग बात करेंगे जो कोई बॉडी किसी सर्कल में जब रोटेट मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, और उन पर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ v स्क्वायर बाई r। तो फिलहाल अभी आपको ये नहीं ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर के हिसाब से, जिस पर आपके काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करने होंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।